कैसे हो आप लोग। आशा करती कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और आप सबकी दुआ से हम सब भी स्वस्थ है, मस्त है। तो क्या फ्रेंड्स, आज सैटरडे था और बच्चों की आज दोपहर की स्कूल थी और आज बच्चों का लास्ट पेपर भी था। तो बच्चे तो स्कूल जा चुके थे और मेरे जो घर के जो डेली के जो काम रहते हैं वो भी ख़त्म हो चुके थे। तो उसके बाद मेरा जो एडिटिंग का काम रहता है वो भी मैंने ख़त्म कर लिया था। तो मैंने सोचा आप नहा लो और जो अपना नहाने के बाद जो पूजा पाठ रहती है, खाना बनाना रहता है, वो कर लो। तो आज मैंने नहा लिया था और मैंने आज अपने जो बाल थे उसको वॉश किया था, क्योंकि मेरे जो बाल है वो बहुत जल्दी ऑयली हो जाते हैं। ऑयल तो लगाती नहीं हूँ बालों में, लेकिन फिर भी बहुत जल्दी ऑयली हो जाते हैं, तो मुझे धोना ही पड़ता है, ना तो बहुत ही गंदे दिखते हैं। और आज मुझे बाहर भी जाना था तो इसलिए मैंने वॉश कर लिया था। और वॉश करने के बाद फिर जो अपनी डेली की तैयारी रहती वो कर रही थी। तो डेली की तैयारी तो वैसे कुछ ज़्यादा रहती नहीं है। मॉइस्चराइज़र क्रीम तो मुझे 12 महीने लगाना ही पड़ता है, क्योंकि मेरी जो स्किन है वो इतनी ड्राई है। तो मुझे जो समर रहता है ना, तभी मुझे मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाना ही पड़ता है। तैयारी करने के बाद मैं किचन में आ गई और मैंने सबसे पहले खाना बना लिया था। तो खाना बनाने के बाद जो मेरा किचन का जो टॉप रहता है उसको मैंने क्लीन कर लिया। और जो बर्तन मैंने सुबह धो के रखे थे तो मैंने सोचा अब उसको भी लगा देती हूँ रैक में। तो बस मैं वही लगा रही थी। और खाना तो तैयार था और ये टीवी देख रहे थे, तो इन्हें भी मैं कह रही थी कि आपको भूख लगी तो मुझे बता देना, मैं आपको परस के दे दूँगी। तो बस मेरी पूजा होने की बची थी, मैं सोचा इनको परस देती हूँ और उसके बाद जो अपनी पूजा है वो करती हूँ। और आज मुझे भरता बनाना था, तो भरते के बैगन मैंने भूंज के रखे हुए थे। तो बस भरते का जो रहता है ना, क्लीनिंग रहती है भरते की, तो वो भी कर लिया था। तो बस वो, तो इनको खाना परस दिया था और ये खाना खा रहे थे। तो फिर मैंने सोचा मैं पूजा कर लेती हूँ, तब मैं पूजा करने के लिए मंदिर में आ गई। तो मंदिर का जो रहती है साफ़ सफाई वो तो कर लिया था। और फिर तुलसी को जो पानी डालना रहता है और तुलसी की जो पूजा रहती है वो करा। और क्या होता है ना, मेरे जो मंदिर है ना, इसमें रोज़ जो माचिस की डिब्बी रहती है ना वो रहती ही नहीं है, रोज़ खाली रहती है। तो मैं इसके पापा को कह रही थी कि रोज़ एक माचिस की डिब्बी खाली रहती है। तो ये अर्नव क्या करता है ना, उसके दिवाली के पटाखे अभी भी बचे हुए हैं, वो रोज़ पटाखे फोड़ता है, थोड़े 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 थोड़े, और उसमें माचिस की डिब्बी बहुत यूज़ करता है। एक पटाखे के लिए भी वो इतनी सारी तीलियाँ जलाता है ना, तो इसकी वजह से माचिस की डिब्बी बहुत लग जाती है हम लोगों को। तो मैं जब भी पूजा करने आती हूँ ना, मुझे माचिस की डिब्बी दिखती ही नहीं है, खाली ही रहती है हमेशा। तो मैं वही उसके पापा को बता रही थी, तो वो भी हंस रहे थे। अब क्या करेंगे, उसको पटाखे जलाना रहता है तो एक के पीछे 10 तीलियाँ वो जलाता ही है। तो पूजा भी हो गई थी और पूजा होने के फिर 1-1.5 घंटे के बाद फिर बच्चे भी स्कूल से आ गए। और बच्चे आज बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि आज उन लोगों की टेस्ट जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी। और अर्नव तो मुझसे कह रहा था कि मम्मी आज तो मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करूँगा, आज तो मैं दिन भर खेलूँगा, जो अपने बोर्ड गेम रहते हैं वो खेलूँगा। और बच्चे आज खुश थे क्योंकि आज हमको रोटरी फेयर भी जाना था। तो मैंने खाना खा लिया था और आरुषि ने भी खा लिया था, अर्नव ने भी खा लिया था। तो उसके बाद मैं अपने बेडरूम में आ गई। तो आज मैं सोच ही रही थी कि आज मैं जो बेडशीट रहती है उसको मैं चेंज कर दूँगी। तो मैं बस अपनी जो बेडशीट रहती है उसको निकाल रही थी और सोचा था कि आज नहीं धोंगी, कल धोंगी। तो मैंने उसको निकाल लिया। और कैसा है ना, जो मेरे बेड पे जो बेडशीट डली है तो ये इतने अच्छे से बैठती है ना, क्योंकि मेरा जो गद्दा है वो कॉटन का है और कॉटन के जो बेड रहता है, गद्दा रहता है, उसके ऊपर जो बेडशीट रहती है ना वो अच्छे से डलती है। तो मैंने फिर उसको अच्छे से बिछा दिया। और जो मेरी चादर रहती है ना वो जयपुरी चादर रहती है, तो जयपुरी चादर हम कैसे भी डालें तो वो बहुत अच्छे से बैठती है, कैसे भी बेड हो उस पर अच्छे से बैठती है। तो फिर मैंने सोचा कि आज बच्चों के वाइट कपड़े धोने ही हैं, तो क्यों ना मैं बेडशीट भी धो लूँ, क्योंकि बेडशीट वाइट ही थी। तो वाइट के साथ वाइट कपड़े और बेडशीट दोनों धुल जाएंगे। तो मैंने दोनों को नहीं, कि अलग अलग बकेट में भिगा दिया था। तो बच्चों के कपड़े तो इतने गंदे होते हैं ना, तो मुझे हफ्ते में 2 दिन तो धोना ही पड़ता है। और बच्चों के कपड़े धो धो के कैसे ना उसके जो धागे रहते हैं ना वो भी निकलते हैं। तो बच्चों को तो हमेशा बोलते हैं अच्छे से रखो, अच्छे से रखो, लेकिन बच्चे गंदे करके लाते ही है। हफ्ते में 2 ही दिन पहनना पड़ता है कपड़े उनको, तब भी वो इतने गंदे करते हैं ना। तो थोड़ा सा मैं उसको ब्रश लगा रही थी ताकि उसकी जो थोड़ी गंदगी रहती है वो निकल जाए। और बाद में तो ये कपड़े वॉशिंग मशीन में धुलने ही वाले थे, तो बस मैं वही कर रही थी। और साबुन से ज़्यादा धोने से अच्छा मुझे है ना जो डिटर्जेंट रहता है ना उससे धोना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जो मेरा डिटर्जेंट है उससे कपड़े इतने अच्छे निकलते हैं। मैं घड़ी पाउडर यूज़ करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो मेरे पास और भी अलग अलग पाउडर है, टाइट पाउडर है, वो भी है, लेकिन मुझे सबसे अच्छा यही पाउडर लगता है, क्योंकि इससे इतने जल्दी दाग निकल जाते हैं ना। तो मैंने बस कपड़ों को अच्छे से धो लिया था।
और उसके बाद मैं आ गई थी जो बच्चों का कमरा है बेडरूम, उसमें आ गई थी। मैंने सोचा अब मैं इसकी भी चादर बदल देती हूँ, तो बहुत दिन से ये भी धोने की बची थी, तो मैंने आज इसकी भी चादर बदल दिया था। और इसका जो चादर है वो मैंने आज धोया नहीं था, मैंने सोचा इसको मैं और कभी धो लूँगी, क्योंकि पूरा जो रूम में जो कपड़े लगे हुए थे मैंने सभी निकाल दिया था। और मैंने उसको फिर रख दिया था अरनों के हाथ से, और मैंने सोचा बाद में धुलवा लूँगी। तो बच्चों के कमरे का सब चेंजिंग हो गई थी, तो अर्नव भी आ गया था। जब मैं सफाई कर रही थी उसके कमरे में, तो बड़ा खुश था कि मेरे रूम की सफाई हो रही है, तो वो भी मेरी मदद कर रहा था। फिर वो होने के बाद मैं हमारे बेडरूम में आ गई, तो वो यहाँ पे भी मेरी मदद करने लग गया कि लाओ मम्मी मैं आपकी मदद करता हूँ बेडशीट डालने के लिए। तो वो मेरी इधर से उधर से चादर जो रहती है वो अंदर फंसा रहा था। और उसको कुछ तो भी ये था कि इसके बाद मैं कंप्यूटर पे गेम खेलूँगा। बोले ठीक है खेलो तुम गेम, तो वही मेरी मदद कर रहा था। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब मैं कपड़े भी घड़ी कर लेती हूँ, क्योंकि कपड़े कल धोए थे तो वो पूरे जमा थे, तो समय मिल नहीं रहा था। और जब मेरे पास समय रहता है ना तभी मैं कपड़े घड़ी करती हूँ, यानी फ्री समय में करती हूँ, ऐसे बीच में नहीं करती हूँ। तो फिर मैंने कपड़े घड़ी करने लग गई थी, तो उतनी देर में फिर आरुषि भी आ गई थी। तो अर्नव भी बोल रहा था कि मम्मी मैं भी घड़ी करने लगता हूँ, तो आप मुझे मेरे वाले कपड़े दे दो। तो उसके छोटे छोटे कपड़े मैंने उसको दे दिया था, और फिर आरुषि को भी उसके कपड़े दे दिए थे। तो आरुषि अपने कपड़े कर रही थी, मैं अपने कपड़े कर रही थी, सब अपने अपने कपड़े घड़ी कर लेती, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे और घड़ी करने को बहुत समय लग रहा था। तो ऐसे हम सभी कपड़ों को घड़ी कर रहे थे। जा रहे हैं रोटरी फेयर में, तो ये भी मेडिकल से आ गए। अभी 8 बज रहे हैं, देखिए। और खाना भी बन चुका है मेरा, भरता बनाना है, लेकिन सब छौंक लगाने का रह गया मुझे, बस आने के बाद मैं छौंक लगा दूँगी। ये देखिए सारी तैयारी हो चुकी है, और रोटियां तैयार करके रख दिया। ये रोटियां है, बस वहाँ से आने के बाद बना लूँगी। अब मैं तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि नज़दीक ही है, तो इतनी जल्दी जाके भी कोई मतलब नहीं है। हाँ हाँ फ्रेश हो जाओ, फ्रेश होने गए हैं, अभी मैं भी जाती हूँ और फ्रेश होती हूँ। तो अब हम लोग निकल रहे हैं रोटरी फेयर के लिए। यहाँ से नज़दीक ही है, 1-2 मिनट का, कितना 2 मिनट का रास्ता है ना, 2 मिनट का रास्ता है। तो हम लोग पैदल ही जा रहे हैं, गाड़ी रख दिए है, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा ये रहती है गाड़ियाँ, तो लगाने के लिए बहुत तकलीफ जाती है। लगाओ गाड़ी फिर निकालो, समय लगता है, इसकी वजह से हमने सोचा कि नज़दीक ही पैदल ही चलते हैं अब। तो हम लोग रोटरी फेयर पहुँच चुके थे, और आज हमने अच्छा किया कि हम लोगों ने गाड़ी नहीं लाई, क्योंकि हर बार हम लोग यही गाड़ी से ही आते हैं, लेकिन हर बार हमको प्रॉब्लम होती है गाड़ी लगाने के लिए और निकालने के लिए। तो आज भी वही प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि आज इतनी गाड़ियाँ थी, इतनी ज़्यादा थी कि अगर हम गाड़ी ला भी लेते और लगा भी लेते ना, तो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता था। क्योंकि हर बार क्या होता है ना, हमारे घर के पास तक गाड़ियाँ लगाते हैं लोग, क्योंकि इधर उनको जगह नहीं मिलती है। तो इसकी वजह से भी आज हम लोग पैदल ही आए थे। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देख रहे थे हम लोग, इतनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट्स लगी हुई थी, ये सारी जो एकेडमीज़ रहती है तो उन लोगों की लगी हुई थी। और इतनी रोटरी फेयर के लिए इतनी ज़्यादा जगह लगती है, और ये जो ग्राउंड है ये बहुत ही बड़ा है, क्योंकि ये जो अंदर जो स्टॉल लगते हैं और उसके लिए भी बहुत जगह लगती है, बहुत ही बड़े बड़े स्टॉल लगते हैं अंदर। तो उसकी वजह से ये ग्राउंड सिलेक्ट किया जाता है। पहले अलग जगह लगता था, लेकिन वो ग्राउंड छोटा था, तो अभी 4-5 साल से तो यही लग रहा है ये रोटरी फेयर, और हम लोगों को बहुत नज़दीक हो जाता है। तो अब हम लोग अंदर जा रहे थे, तो यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई थी, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट चल रही थी। और इस साल कैसा हुआ ना, इस साल 2 बार रोटरी फेयर आया वर्धा में, क्योंकि कोरोना के 2 साल तो लगा नहीं था, तो इस साल उन्होंने अभी समर में भी लगाया था, और उसके बाद अभी विंटर में फिर से लग गया। नहीं तो हमेशा कैसा विंटर में ही आते हैं, सारे जितने भी जो प्रोग्राम्स रहते हैं वो विंटर में ही होते हैं। तो इस बार हमारे इधर 2 बार आ चुका था, और अब हम लोग अंदर जा रहे थे, तो अंदर इतना अच्छा डेकोरेशन करके रखा हुआ था। तो ये देखिए कितना सुंदर डेकोरेशन है, और इतना अच्छा लगता है ना। इतनी क्लीनिंग तो इतनी ज़्यादा रहती है अंदर, पूरी कारपेट डाला हुआ रहता है, गंदगी तो बिल्कुल नहीं रहती है। इतने सारे लोग लगे रहते हैं वहाँ पे कि थोड़ी सी भी गंदगी हुई ना तो तुरंत तो कचरा उठा लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट है, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें रहती है, सारी ब्रांडेड चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट होती है यहाँ पे। और यहाँ पे ये गाड़ी रखी हुई थी, तो ये कह रहे थे कि आप मैडम गाड़ी पे बैठ के भी फ़ोटो खींच सकते हो।
तो मैंने सोचा कि चलो गाड़ी पे बैठ के फ़ोटो खिंचवा लेती हूँ। और सारी नई नई गाड़ियाँ थी, ऐसी भी नहीं कि पुरानी गाड़ी रखते वो लोग, पूरी शोरूम गाड़ियाँ रहती है। और ये जो ऑटो था इसके ऊपर इन लोगों ने खिंचवाया, ये भी एडवर्टाइजमेंट के लिए रखा हुआ है कि इसको भी कोई खरीदे। यानी यहाँ से लोग खरीदते नहीं है चीज़ें, यहाँ से सिर्फ बुकिंग होती है सारी चीज़ों की। और तो देखिए यहाँ पे ये झूले रखे हुए थे और अंदर जो सोफ़े भी रखे हुए थे अच्छी क्वालिटी की रहते हैं, यहाँ पे लोकल क्वालिटी कुछ भी रहती नहीं है। तो इतने सुंदर लग रहे थे ये झूले, तो लोग इस पे भी बैठ के फ़ोटो खिंचवा रहे थे। तो आरुषि बोले मम्मी मुझे भी खिंचवाना है, तो वो अंदर जाके बैठ गई और फिर मैंने उसका फ़ोटो खींचा। और यहाँ पे जो भी फर्नीचर था ना इतना अच्छी क्वालिटी का था और बहुत ही ज़्यादा महंगा भी था, क्योंकि अच्छी क्वालिटी रहती है उसके तो दाम भी उसके ज़्यादा ही रहते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें थी यहाँ पे। तो पूरा वर्धा आता है रोटी फेयर देखने के लिए। और वर्धा के अलावा जो बाकी के आजू बाजू के जो भी गांव रहते हैं वहाँ के लोग भी आते हैं देखने के लिए। ये सभा में हमारे बीच निकेश गुप्ता जी जो कि यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था। रोटरी फेयर के जो सदस्य रहते हैं, अध्यक्ष रहते हैं, वो लोग प्रोग्राम कर रहे थे कि यहाँ पे और कुछ कमी होगी तो हम उसको भी अच्छे से इम्प्रूव करें। तो प्रोग्राम चल रहा था और हम अंदर सब चीज़ें देख रहे थे, क्योंकि इतना अच्छा रहता है ना, इतना अच्छा लगता है घूमना यहाँ पे, नई नई चीज़ों को देखना। इतने नए नए आइटम मिल जाते हैं, डेकोरेशन के भी, घर में जो डेकोरेशन करते हैं वो सारी चीज़ें। और बच्चों की जो ट्यूशन्स क्लासेस रहती है उसकी भी एडवर्टाइजमेंट रहती है कि यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे वो इंस्टीट्यूट है। तो वो सब चीज़ें दिख रही थी यहाँ पे। और यहाँ देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। आरुषि तो बस देखती ही जा रही थी। और देखिए तो बच्चों ने तो सारे झूले झूल लिए थे, बस मैं झूला झूलती नहीं क्योंकि मुझे चक्कर आते हैं और मीटिंग होती है। और ये झूलते, लेकिन इन्होंने आज कुछ झूला नहीं था क्योंकि ये थक गए थे घूम घूम के और मैं भी बहुत थक चुकी थी। तो अब हमने सोचा कि अब हम लोग घर चलते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ें यहाँ पे खाने की रहती वो खा ली हम लोगों ने और हम लोग घर के लिए निकल गए। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो जो भी हमारे चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।